राधे राधे, नमस्कार। मेरा नाम वागदत्ता त्रिपाठी है और आज हम एस्ट्रोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि मांगलिक दोष क्या होता है, मांगलिक दोष के परिहार क्या होते हैं और जिन भावों में किसी जातक की कुंडली में यह दोष बनता है उन भावों का अलग अलग हम प्रभाव का विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल की उपस्थिति है तो मांगलिक दोष बनता है। तो हम लग्न का विश्लेषण करेंगे कि अगर मंगल उपस्थित है तो क्या प्रभाव देगा। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन सभी भावों का अलग अलग हम विश्लेषण करने वाले हैं। और अगर कोई लड़की नॉन मंगलिक है या लड़का नॉन मंगलिक है तो उसे मांगलिक से शादी करनी होती है या नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ये सब भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है यानी ये। और एक और चीज़ कि परिहार कैसे बनता है, अगर कुंडली में कौन से योग उपस्थित हों तो मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। और कैसे किस लग्न में मंगल उपस्थित है, मांगलिक दोष बना रहा है, उसका राशि क्या है, इन सब का भी विश्लेषण करेंगे क्योंकि बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जिसमें मंगल की उपस्थिति शुभ होती है, चाहे वो लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन सभी में कुछ ऐसे योग बनते हैं, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन पर मंगल की उपस्थिति बहुत ही शुभ फलदायक होती है। और पहली बात तो हम इसे मांगलिक दोष नहीं कह के मांगलिक योग कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक जिस तरीके से धारणा बनी हुई है लोगों के प्रति कि मांगलिक दोष के जातक से विवाह करने में कुछ खतरे होते हैं, जैसे कि मृत्यु वगैरह होता है, वैधव्य होता है, इस तरह की जो चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा कुछ केसेस में होता है और वो जब मंगल की उपस्थिति किसी ऐसे भाव और राशि पे हो जिस पे किसी ऐसे भाव में ऐसी राशि पे हो जिस पे मतलब मंगल नीच का हो या किसी शत्रु के स्थान पे बैठा हो और उसे खूब सारे शत्रु ग्रह देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है। बट हर बार मरना ही नहीं होता है, इसमें सेपरेशन हो सकता है, तलाक हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम शुरू करते हैं कि मांगलिक दोष अगर प्रथम भाव में बनता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मंगल एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है, किसी व्यक्ति के अंदर की जो ऊर्जा है वो मंगल है, किसी कार्य को करने में जो ऊर्जा लगती है, जो एंगर है वो मंगल है। और साहसी जब व्यक्ति होता है तो वो मंगल के कारण होता है। मंगल तृतीय और छठे भाव का कारक होता है और इसका जो कहते हैं कि इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। और इसके जैसे कि ये शनि, राहु, सूर्य, इन सभी के साथ अगर होता है तो कुछ दुष्प्रभाव देता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इनके जो गुरु है, गुरु की दृष्टि अगर अच्छे से पड़ रही है, अच्छे भाव से, तो ये थोड़ा सा कम नकारात्मक प्रभाव देता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो मंगल है उसकी ये बात हो गई। और पहला भाव होता है शारीरिक स्थिति का। मंगल का हम जानते हैं कि मंगल एक क्रूर ग्रह है। जब हम मांगलिक दोष की बात करते हैं या मांगलिक योग की बात करते हैं तो हम इसलिए मना करते हैं कि नॉन मांगलिक से शादी ना करवाएं, क्योंकि जो मंगल है वो एनर्जी है और ये जब कुछ ये स्पेसिफिक भावों में जब बैठता है तो ये शारीरिक और मानसिक एनर्जी को बहुत हाई कर देता है। और जब ये क्रूर ग्रह है और इसमें अग्नि तत्व है तो ये थोड़ा सा आदमी को एम्बिशियस बना देता है। नॉर्मल आदमी की अपेक्षा ज़्यादा एम्बिशन उसके मन में होते हैं, जैसे कि चैलेंजेस बहुत लेना पसंद करता है। पहले भाव का मंगल चैलेंजेस लेना बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो देखिए शारीरिक स्थिति में, शारीरिक भाव में मंगल बैठा है, जिससे शरीर स्थिति का ज्ञान होता है, तो शरीर में बहुत एनर्जी रहेगी, एक्सट्रीमली हाई लेवल की एनर्जी इसमें मंगल प्रोवाइड करता है। अगर फर्स्ट भाव में मंगल है तो आदमी चैलेंजेस जब उसके पूरे हो जाएंगे तो और चैलेंज लेने की वो और अग्रसर होगा, क्योंकि प्रथम भाव का मंगल है। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4, 7 और 8। तो अगर मंगल लग्न में बैठा है तो 4, 7 और 8 तीनों दृष्टि से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देख रहा है। तो सप्तम भाव जो होता है वो विवाह के सुखों का परिचायक होता है कि विवाह के सुख कैसे रहेंगे विवाह में। तो अगर मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है, वो सप्तम भाव को देख रहा है और अष्टम भाव से वैध का भी विचार किया जाता है, सेपरेशन का विचार किया जाता है। तो हम ये 2 भावों को अगर मंगल देख रहा है तो थोड़ा सा आदमी में होता है कि वो अपनी पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है और स्पेस नहीं देता है, ये भी एक झगड़े का कारण बन सकता है। और एक और बात हो जाती है कि इसमें जो पैशन है
जो जोश है, जुनून है, ये इनका बहुत हाई लेवल का होता है। एक किसी काम को करने में अगर लग जाते हैं तो उसमें पूरी जी जान मेहनत लगा देते हैं ताकि वो काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इनके में एक्सट्रीमली हाई लेवल की एनर्जी है जिसकी हम बात कर चुके हैं। और जो एंगर है ये इनका लव लैंग्वेज है, क्योंकि जो मंगल है वो उन्हें हमेशा क्रूर ग्रह अगर लग्न में बैठा है, क्रूर ग्रह अगर सूर्य बैठा है तो आदमी को बहुत ज़्यादा तेज युक्त बना देगा। उसकी में कोई भी ज्ञान ना रहे फिर भी आदमी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देगा। जैसे मंगल की बात करते हैं हम, मंगल में आदमी जल्दी जल्दी ऑफेंड होगा। अगर आप कुछ कहते हैं तो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाएगा। उसके अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू उपस्थित होता है उनका, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेकर क्या है, इसी से उन्हें फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि बाकी लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और किसी को सुनेंगे नहीं तो जल्दी झगड़े होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों का मांगलिक लोगों से ही ब्याह कराएं, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो नॉन मांगलिक नहीं मैच कर सकता है उनकी एनर्जी का लेवल। और जो लग्न का मंगल है वो सिंह, कुंभ और मेष राशि में जब होता है, ठीक है, तो उसका गुस्सा आपको बाहरी रूप से दिखाई देना चालू हो जाता है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है। लेकिन वहीं कन्या है, तुला है और मकर राशियाँ हैं, तो इसमें आपको उसका गुस्सा आंतरिक रूप से महसूस होगा कि वो आदमी अंदर से गुस्सा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये ज़्यादा थोड़ा ख़तरनाक होता है। ये लोग अचानक से बोलना चालू करते हैं और आपको पता होगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि मंगल अगर चौथे भाव में उपस्थित हो तो वो कैसा प्रभाव देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल अगर चौथे भाव में उपस्थित होगा तो वो चौथी दृष्टि से 7वें स्थान को, 7वीं दृष्टि से 10वें स्थान को और 8वीं दृष्टि से एकादश स्थान को देखता है। और अगर इस पे बुरा प्रभाव है, बुरे ग्रहों का प्रभाव है, चौथे स्थान के जो मंगल है उस पर अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, जैसे शनि, राहु, इन सब का प्रभाव है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक स्थिति पैदा होती है झगड़े और कलेश में। जैसे घर के जो झगड़े हैं वो और अधिक लेवल पे बढ़ जाते हैं। आदमी हमेशा ही फ्रिक्वेंट झगड़े करता रहता है, जैसे कि उसका जो स्वभाव होता है वो झगड़ालू किस्म का हो जाता है। अगर बुरे ग्रह का प्रभाव है तो और ज़्यादा झगड़े होंगे, कुटुंब कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वार जोन घर में क्रिएट हो जाएगा। जैसे फ्रिक्वेंट झगड़े हो रहे हैं, अगर चौथे भाव का मंगल बुरे प्रभाव में है, बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो फ्रिक्वेंट झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें आप स्पाउस को भी ले लीजिए कि आदमी अपने पार्टनर से बहुत सारे झगड़े करता है, बहुत सारे शंकाएँ करने लगता है। इस तरह की स्थिति भी उत्पन्न होती है अगर मंगल चौथे भाव में है, अगर खराब स्थिति में है तो। चौथा भाव मकान, भूमि, माता आदि के सुख को दर्शाता है। और जो चंद्रमा है वो मंगल का मित्र है। जो माता का कारक ग्रह चंद्रमा है वो मंगल का मित्र है। चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, मंगल अगर चौथे भाव में बैठा हुआ हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक भाग्यशाली कंडीशन है। फिर भी अगर बस मंगल ही चौथे भाव में बैठा हुआ है, अच्छी शुभ राशि पे बैठा हुआ है, तो ये एक भाग्यशाली कंडीशन है प्रॉपर्टीज़ को लेके। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर मुकदमे हैं तो आदमी जीतता है, और ये वाली जो कंडीशन है ये प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा शुभ है। अब 7वें भाव की बात कर लेते हैं कि अगर मंगल 7वें स्थान पे है तो कहाँ कहाँ दिख रहा है और क्या क्या प्रभाव दे रहा है। तो मंगल चौथी दृष्टि से 10वें भाव को, 7वीं दृष्टि से लग्न को और 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है। तो ऐसी स्थिति में जो जातक होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है और उसका जो पार्टनर होता है वो भी ज़्यादा एनर्जेटिक मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे जब कुंडलियाँ होती हैं, जब मंगल 7वें स्थान पर विराजमान होता है तो जो जातक है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है अपने पार्टनर को, उसकी हर एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है कि वो क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगता है, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है जल्दी, अगर 7वें भाव का मंगल है। ऐसे जातकों के शादी में भी थोड़ा लेट हो रहा होता है, क्योंकि ऐसा जातक सामंजस्य जल्दी स्थापित नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है अपने पार्टनर से। एक और इशू इसमें देखने को मिलता है बैड हेल्थ एंड चीटिंग इश्यूज़। अगर आपका मंगल और आपके पार्टनर का मंगल डिग्रीज़ के अनुसार अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिग्रीज़ के होते हैं और क्या कहते हैं अलग अलग भावों में हैं, सेम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों में बहुत सारे झगड़े होंगे और चीटिंग इश्यूज़ भी होते हैं, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो। ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके तरह का पार्टनर आपको नहीं मिला तो इस तरह की संभावनाएं होती हैं।
अब हम 8वें भाव के मंगल की बात करते हैं कि मंगल अगर 8वें स्थान में है तो कैसा प्रभाव देगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 8वें स्थान का मंगल है तो मंगल जो है वो तृतीय और छठे स्थान का कारक ग्रह होता है। तो तृतीय भाव से पराक्रम, भाई, इन सब से संबंध देखे जाते हैं। तो जो तृतीय स्थान का मंगल है वो 8वें चला गया होता है तो आदमी के जो भाई हैं, दोस्त हैं, इनसे संबंध एक समय बाद खराब होने लगते हैं। मतलब अच्छे संबंध नहीं होते हैं, आदमी दूरी बनाने लगता है दोस्तों से, भाई से। और इन लोग भी जो दोस्त हैं, ये लोग भी इनके लिए जल्दी स्टैंड नहीं लेते हैं। और जैसे कि जो छठा स्थान होता है उससे रोग का भी विचार करते हैं। तो जो इसका कारक बैठा है, अष्टम में बैठा है, तो ऐसे इंसान की इंजरीज़ और सर्जरीज होने के चांसेस होते हैं। ऐसे इंसान का अगर जिसका मंगल 8वें बैठा हुआ है, छठी का कारक होता है मंगल, तो ऐसे इंसान की इंजरीज और सर्जरीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि जो अलग अलग लग्न है उसमें जो छठा भाव है उसका जो स्वामी है वो अलग अलग होगा। तो छठी भाव के स्वामी का भी विचार कर ले तब ऐसा प्रेडिक्शन बनता है। 8वां मंगल लीडरशिप की क्वालिटी देता है। जो 8वां मंगल है, 8वें भाव पे जो मंगल बैठा होता है वो व्यक्ति में लीडरशिप के गुण देता है। और जो भी आसपास के लोग होते हैं ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं। जिसका 8वां मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति जब हर जगह जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे एक तरीके का मुख्य हो जा रहा है तो इससे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा लोग जलने लगते हैं। अगर 8वां का मंगल है तो ये हमेशा ख़राब नहीं होता है। इसमें ये गुण पाया जाता है कि ऐसे आदमी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मंगल अगर 12वें भाव में उपस्थित है तो कैसा प्रभाव देगा। तो मंगल अगर 12वें भाव में उपस्थित है तो चौथी दृष्टि से तृतीय स्थान को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से छठे स्थान को देख रहा है और 8वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देख रहा है। तो 8वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देख रहा है तो थोड़े से कलेश तो होंगे ही। 12वां मंगल थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू देता है क्योंकि व्यय भाव में मंगल बैठा है तो आदमी बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहा है और थोड़ा सा कर्जे ज़्यादा ले लेता है। अगर कुछ शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, गुरु की दृष्टि नहीं है, स्वगृही नहीं है मंगल और उच्च का नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से आदमी दूर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है 12वें का मंगल आदमी को धर्म में नहीं लगने देता है। ज़्यादातर यही होता है, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आदमी धार्मिक नहीं होगा, थोड़ा सवाल उठाने लगता है, स्पिरिचुअलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा होता है तो मन में ही उसके इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। इनके ज़्यादातर जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट पे एंड होते हैं तो इन्हें कम बोलना चाहिए। अगर 12वें मंगल बैठा हुआ है तो आदमी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, इससे दूर रहना चाहिए ताकि आपके रिलेशनशिप बचे रहें। आदमी को थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। 12वें मंगल है, सारी जिस भी भाव में मंगल अगर आपका 7वीं दृष्टि दे रहा है तो आदमी को अपनी रिलेशनशिप्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मंगल अगर 7वें भाव दृष्टि डाल रहा है, चाहे 12वां भाव हो, चाहे 7वें से ही देख लीजिए, 7वें पे बैठा हुआ है, पहले भाव को देख लीजिए, चतुर्थ भाव को देख लीजिए, तो इन सभी से मंगल 7वें पे दृष्टि डालता है या बैठा हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में आदमी को अपने रिलेशनशिप में एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए, थोड़े सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका रिलेशनशिप्स ना टूटे। क्योंकि आपकी भी बहुत ज़्यादा गलती होती है क्योंकि ऐसा जातक समझ नहीं पाता है। क्रोध में बहुत सारी चीज़ें समझ आना बंद हो जाती हैं और ऐसा जातक हमेशा ज़्यादातर क्रोध में ही होता है क्योंकि मंगल का स्वभाव क्रोध ही है। और 12वें भाव की और बात करें तो ऐसा जातक नशे के आदी हो जाते हैं। आप अपनी ऊर्जा को अच्छी जगहों पर लगाएं क्योंकि जितना आप अपनी ऊर्जा को ख़राब जगहों पर सोचेंगे कि वहाँ ख़राब जगह है तो एक बार चले जाता है, उससे क्या होता है, लेकिन ये आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अपनी ऊर्जा को अच्छी जगहों पे लगाएं, ये आपके मंगल को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मांगलिक दोष के परिहार की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। नमस्कार।